इसी बीच मेरे एक दर्शक तरुण चौहान नोएडा से जुड़ गए हैं। तरुण, क्या कहेंगे, क्या एक्टर्स को सामने आके ड्रग टेस्ट कराना चाहिए? क्यों ना पॉलिटिशियन भी कराएं, एक्टर क्यों, पॉलिटिशियन भी कराएं। दीपकी, बिल्कुल सर, आपने आज बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है और ये बहुत जरूरी है। आप ये देखिए ना, सरकार की मंशा देखिए। आप जो भी कोई ड्रग्स की बात कर रहा है, आप सरकार उसके पीछे पड़ रही है, चाहे वो उसका घर तोड़वाने में हो, चाहे उसका काम छिनवाने में हो। आप देखिए, लोकतंत्र का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सत्ता के लोभी हो गए हैं, कुछ तो ड्रग्स के लोभी हो गए हैं और ये लोग तो सत्ता के ही लोभी हो गए हैं। ये आज इनकी किसी की आवाज नहीं निकल रही। कम से कम ये बोलें कि इस तरह का कोई भी इस पे आवाज उठाएं। बिल्कुल सब शांत हैं, चाहे संजय राउत जी हो, चाहे कुछ भी हो। आप ये सोचिए सर, बच्चे हैं हमारे, इन एक्टर्स की मूवी देखते हैं, ये हमारे रोल मॉडल्स हैं, हमारे बच्चों के रोल मॉडल हैं। बिल्कुल सही, संजय राउत जी कह रहे हैं कि हर सोचिए ना उनकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या बोल रहे हैं। हर चीज का नशा होता है। आपके बच्चे ले सर, जब ये बच्चे उनके नशा करेंगे ना, तब उनको पता चलेगा। आज ये फालतू की बात कर रहे हैं। आप ये बताइए, इतने बड़े स्तर के नेता को ये बात कहना अच्छा लगता है क्या? ठीक है, इसी बात को किशोर तिवारी जी के पास ले जाता हूं। किशोर तिवारी जी मेरे दर्शक हैं तरुण चौहान जी, नोएडा से बोल रहे हैं। तरुण जी को फ्रेम में रखिएगा। किशोर जी जवाब दे दीजिए तरुण जी की बात का। क्या शोभा देता है संजय राउत को? और मुझे समझ नहीं आता कि अब संजय भाई को क्या हो गया है, उल्टी बात क्यों कर रहे हैं, उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? सबको पता है राम की गंगा मैली हो गई। बॉलीवुड ने कहा था राम तेरी गंगा मैली हो गई। बॉलीवुड की गंगा मैली हो गई है तो सर नमामि गंगे का मंत्रालय बना दे शिवसेना सरकार। चौहान जी की बात दुरुस्त है और मैं वाजपेयी जी ने जो किया वो भी बात को समर्थन करता हूँ कि राजनेताओं ने ड्रग पेडलर्स और ड्रग कंज्यूम करने वालों के बारे में सहानुभूति नहीं बताना चाहिए और सफाई तो होनी चाहिए। अब एक बात तुम्हारे मुझे क्यों समझा रहे हैं? संजय राउत को फोन कर दीजिए ना एक बार कि ऐसा मत बोला करिए। पब्लिक उल्टा सोचती है आपके बारे में। कभी बताया आपने? वो शो पे तो आते नहीं है, इंटरव्यू देते नहीं है। वो क्या कहा था उन्होंने कंगना रनौत को? हरामखोर कह के निकल जाते हैं वो। अब देखो, उनके बोलने को बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हो। बात ऐसी नहीं है सर, कैमरे में सब कुछ दिखता है सर। मैं आप पे गुस्सा कर रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे क्या चल रहा है, आप किसके नोटी बोलने पे खुश हो रहे हैं, सब दिखता है कैमरे पे। अब आप मुझे भी नोटी बोलने लगे? नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं आप किसके नोटी बोलने पे खुश होते हैं? अरे ऐसा नहीं है। अब बच्चों को खुशी होती है तो वो बूढ़े को बोलते हैं चलो बच्चे बोलते हैं तो बोलने दो। अब तुम बोलते हैं तो मुझे अच्छा ही लगता है कि चलो आपको भी खुशी होती है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ कि विशाखा कमेटी जहां जहां नहीं बनी है वहां वहां हम बनाएंगे। दूसरा, एनसीपी लॉजिकल, आपने तो ये भी कहा था कि दाऊद का घर तोड़वाएंगे। आप बोल के चले जाते हैं, आपकी पार्टी तो आपकी बात सुनती ही नहीं है। आपने बोला था दाऊद का घर तोड़वाएंगे, आपने कहा था मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे, कुछ हुआ क्या आज तक? आप बोल रहे हैं आप विशाखा कमेटी बनवाएंगे। देखो आपने ना एक लिस्ट दे देना मुझे कि आपको किसका किसका घर तोड़वाना है। सर मेरे को तो देखो टीवी पे बोलने के पैसे मिलते हैं, मैं नौकरी करता हूं, उससे मेरा घर चलता है, मेरी दोनों बेटियां पलती है। शिवसेना सरकार कंसल्टेंसी की फीस दे दे, मैं लिस्ट बना के दे दूंगा। आपका देखो, अभी हमने ये डिसाइड किया है कि मीडिया ट्रायल करने वाले जितने लोग हैं उनकी एक कमेटी बना के उनसे गाइडलाइंस लेके सरकार चलाए। तो आपको उसमें रखूंगा, अर्नव जी अध्यक्ष रहेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन ना ये बात को सीरियसली लॉजिकल कंक्लूजन पे ना तो एनसीपी ले जाना चाहती है ना तो सीबीआई ले जाना चाहती है। सारा इनका जंजाल था कि राज्य की शिवसेना सरकार टूट के गिर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये एक एक को चुन चुन कर सिलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने जेएनयू प्रोटेस्ट या मोदी जी को ललकारा है। तो अपने अपने ढंग से चल रहा है इनका, लेकिन ये सब लोग जो पीड़ित है उनको न्याय मिलना चाहिए और ऐसी गंदी बातें अगर फिल्म इंडस्ट्री में है तो उसको सुधारना चाहिए।